पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जून 30 की क्लोजिंग के बाद अब मुख्तलिफ कंपनीज़ की तरफ से बोर्ड मीटिंग्स की अनाउंसमेंट का सिलसिला शुरू हो चुका है। और आने वाला जो हफ्ता है 22 से लेकर 26 जुलाई का, इस हफ्ते के दौरान भी काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जिनकी बोर्ड मीटिंग्स हैं। अब बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जिनको अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो वो ट्रैक रिकॉर्ड उनका ऐसा है कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हर क्वार्टर में या हर रिजल्ट के साथ डिविडेंड देंगी। लेकिन तीन कंपनीज इस हफ्ते की जो मुख्तलिफ बोर्ड मीटिंग्स हैं उसमें से शॉर्ट लिस्ट करके मैं आपके सामने लाया हूँ कि जिन पे एज आ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या एज आ डिविडेंड इन्वेस्टर आप उम्मीद लगा सकते हैं कि मुमकिन तौर पर ये कंपनीज अपने रिजल्ट के साथ डिविडेंड का ऐलान कर सकती हैं। अब हमेशा की तरह ये क्लैरिटी और डिस्क्लेमर यहाँ पर मैं आपको देता चलूँ कि ये जो तीन कंपनीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि ये डिविडेंड अनाउंस करें। क्योंकि हिस्टोरिकली अगर किसी कंपनी से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो डिविडेंड देगी, तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन है ज़रूरी नहीं कि उसके ऊपर वो कंपनी पूरा उतरे। बाज़ औक़ात कंपनीज़ अपने डिविडेंड को स्किप भी कर सकती हैं। दूसरी बात यह है कि ये आपके लिए बाय और सेल कॉल नहीं है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई है। और ड्यू डिलिजेंस करके और अपने हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन है वो गैदर करके ही आप कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं। जो पहली कंपनी है इसमें वो है नेस्ले, जो कि एक जानी पहचानी कंपनी है, फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट सेक्टर की कंपनी, और एक बड़ा नाम है और हम में से तकरीबन हर शख्स घर के अंदर कोई ना कोई इसकी प्रोडक्ट यूज़ कर रहा होता है। नेस्ले का जो रिज़ल्ट अनाउंस होगा ये हाफ ईयरली रिज़ल्ट होगा। जून क्लोजिंग इसकी जो होती है वो हाफ ईयरली रिज़ल्ट होता है, क्योंकि इसका जो ईयर एंड होता है वो दिसंबर में होता है। अब इसने जो मीटिंग डेट रखी है वो है 25 जुलाई की, और 25 जुलाई को ये अपने रिजल्ट्स का जो ऐलान करेगा उसके हवाले से फर्दर डिटेल्स कुछ आपके साथ शेयर करते हैं। शरिया कंप्लाइंस की बात की जाए तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स है KMI आल शेयर, उसका हिस्सा है ये कंपनी। और अगर हम EPS की बात करें टिल द लास्ट क्वार्टर, यानी कि पहले क्वार्टर की जो कि मार्च 31 को क्लोज हुआ था, तो उसमें इसकी जो EPS थी वो थी 111 रुपये 75 पैसे। अब सेम पीरियड लास्ट ईयर की बात करें तो पिछले साल जो पहले क्वार्टर की इसकी EPS थी वो थी 124 रुपये 85 पैसे। तो एक माइनर सा डिक्लाइन आपको बहरहाल इसकी अर्निंग्स के अंदर पहले क्वार्टर की नज़र आ रहा है। अब पहले क्वार्टर का जो रिजल्ट अनाउंस किया था नेस्ले ने, उसके साथ इसने डिविडेंड को स्किप किया था, यानी कि कोई इंटरिम पे आउट इसका इस फाइनेंशियल ईयर का अब तक नहीं आया। अब पिछले साल की जो एनुअल EPS थी इसकी वो थी 363 रुपये 68 पैसे, और जो डिविडेंड इसने टोटल दिया था पिछले साल का वो था 193 रुपये। तो अब चूंकि पिछले क्वार्टर में इसने डिविडेंड को स्किप किया है, तो अब हाफ ईयरली रिजल्ट है, तो इट्स वेरी मच एक्सपेक्टेड कि इसके साथ ये एक अच्छा डिविडेंड अनाउंस कर सकती है। अब डिविडेंड यील्ड की बात करें इस कंपनी के शेयर की, जो डिविडेंड यील्ड है ट्रेलिंग 12 मंथ की, तो वो है 2.54, जो कि कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, क्योंकि ये कंपनी काफ़ी मेच्योर स्टेज के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है। और प्राइस की बात करें तो इस वक्त इस कंपनी के शेयर की जो ट्रेडिंग हो रही है वो 7,005 रुपये पे हो रही है। तो अब ये वो शेयर है, वो कंपनी है जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और इसकी स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन है मार्केट के अंदर। मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स और मुख्तलिफ प्रोडक्ट लाइंस हैं जो इसकी वो मार्केट के अंदर हमें नज़र आती हैं, और एक मल्टी नेशनल कंपनी है। तो उस लिहाज से तो ये किसी शक व शुबे की बात नहीं है कि एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। लेकिन स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो आपने बहुत सारे दीगर फैक्टर्स भी देखने होते हैं। करंट प्राइस के ऊपर क्या जस्टिफाइड है या नहीं है, डिविडेंड यील्ड कितनी है, कीपिंग इन माइंड द करंट इन्फ्लेशन रेट इन पाकिस्तान, और साथ साथ जो दीगर इंपॉर्टेंट रेशोज़ हैं वो भी आपने देखनी है। अब इसके बाद जो दूसरी कंपनी है इस लिस्ट के अंदर वो है SNGP सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड, जो कि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर की एक कंपनी है। और अब इस कंपनी की इंटरेस्टिंग बात यह है कि वैसे तो 2024 का फाइनेंशियल ईयर भी इसका जून में क्लोज हो चुका है, लेकिन जो अनाउंसमेंट अभी आएगी वो जून 2023 की जो क्लोजर थी, यानी 2023 का एनुअल रिजल्ट ये अनाउंस करेगी, और साथ साथ Q1 2024 का भी रिजल्ट ये अनाउंस करेगी। तो अमूमन इस कंपनी की हम बोर्ड मीटिंग के हवाले से स्टॉक मार्केट में देख रहे होते हैं कि ये जो चूँकि अपने मुकर्ररा वक्त के ऊपर ये अपनी बोर्ड मीटिंग नहीं कर पा रही होती, तो ये एक्सटेंशन मांग रही होती है। तो इसी वजह से इसके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी देर से आ रहे होते हैं। तो अभी 2023 में जून 30 को जो साल क्लोज हुआ था उसका रिजल्ट आएगा, और जो बोर्ड मीटिंग है इसकी वो 26 जुलाई को है। अब शरिया कंप्लाइंस के हवाले से बात करें तो SNGP भी शरिया कंप्लाइंट KMI इंडेक्स का हिस्सा है। और अगर EPS की टिल द लास्ट क्वार्टर बात करें, लास्ट क्वार्टर से मुराद उस फाइनेंशियल ईयर का लास्ट क्वार्टर, यानी कि
मार्च 2023 तक के जो क्वार्टर था उसकी उस वक्त तक की बात करें तो उसकी बनती थी उस साल की 13 रुपये 24 पैसे। जबकि सेम पीरियड लास्ट ईयर यानी 2022 के जो पहले 3 क्वार्टर्स थे उसमें जो इसकी ईपीएस थी वो थी 14 रुपये 88 पैसे। तो टोड़ा सा डिक्लाइन बहरहाल इसकी प्राइस अर्निंग पर शेयर में हमें उसमें नज़र आ रहा है, लेकिन कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। इंटरिम पे आउट उस फाइनेंशियल ईयर 2023 का इसने कोई नहीं दिया था। जबकि लास्ट जो एनुअल ईपीएस यानी 2022 के जो सालाना इसकी ईपीएस थी वो थी 16 रुपये 34 पैसे, और 2022 में इसका जो पे आउट बना था वो था 4 रुपये का। तो अब 2022 में 16 रुपये 34 पैसे की टोटल ईपीएस के साथ इसने 4 रुपये का डिविडेंड दिया, और 2023 का जो 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट में ईपीएस 13 रुपये 24 पैसे, तो चौथे की मिला के होपफुली इसकी जो ईपीएस है वो 2022 से निस्बतन ज़्यादा होगी या उसके आसपास होगी। तो वेरी मच एक्सपेक्टेड कि एक अच्छा डिविडेंड ये अनाउंस कर सकती है। इसकी डिविडेंड यील्ड की बात करें बेस्ड ऑन दोज प्रीवियस रिजल्ट्स तो वो बनती है 3.84, और करंट प्राइस इसके शेयर की वो है 71 रुपये 29 पैसे। तो डिविडेंड यील्ड इसकी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस कंपनी के अंदर कैपिटल गेन का भी काफ़ी मौका मिल रहा होता है, और वॉल्यूम्स के लिहाज से देखें तो इस कंपनी में अच्छे वॉल्यूम्स लग रहे होते हैं। तो प्राइस की जो फ्लक्चुएशन है वो भी एक सिग्निफिकेंटली आपको अपॉर्चुनिटी दे सकती है टू अचीव सम कैपिटल गेन एज वेल। तो फॉर एग्जांपल अगर अभी इसने अच्छा डिविडेंड अनाउंस कर दिया तो उस बेसिस पे भी इसकी प्राइस के अंदर मज़ीद एक बुलिश मूवमेंट आप देख सकते हैं, तो वो आपको मज़ीद अपॉर्चुनिटी दे सकती है ईदर टू अवेल द डिविडेंड और गो फॉर द कैपिटल गेन। अब इसके बाद जो तीसरी कंपनी है इस लिस्ट में वो है अल अब्बास शुगर। और वैसे तो बात की जाए तो जो आने वाला हफ्ता है इसमें शुगर सेक्टर की बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट्स हैं, और अमूमन ये हम ट्रेंड देखते हैं कि शुगर सेक्टर सबसे पहले रिजल्ट्स के अंदर मीठा डालने के लिए आ जाता है, और पहले शुगर सेक्टर की बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट्स आते हैं और फिर दीगर कंपनीज के रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं। तो अल अब्बास शुगर मिल्क का अगर हम देखें रिजल्ट कौन सा है तो वो है Q3 का, क्योंकि इसका जो ईयर एंड होता है वो सितंबर में होता है बाकी शुगर कंपनीज की तरह। और इसकी जो बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है वो है 26 जुलाई को, और ये भी शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स जो है KMI इंडेक्स उसका हिस्सा है। अब ईपीएस की बात करें टिल द लास्ट क्वार्टर यानी कि छः 6 महीनों का यानी हाफ ईयरली जो इसकी ईपीएस बनती है टिल 31 मार्च वो है 85 रुपये 85 पैसे। जबकि सेम पीरियड लास्ट ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर में जो हाफ ईयरली रिजल्ट था इसका उसमें इसकी जो ईपीएस थी वो थी 109 रुपये 3 पैसे। तो उस लिहाज से देखें तो इसकी ईपीएस में अच्छा खासा इस फाइनेंशियल ईयर में डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। इंटरिम पे आउट की बात करें तो 15 रुपये का इंटरिम पे आउट भी दे चुकी है, और इसका जो लास्ट एनुअल ईपीएस थी वो थी 212 रुपये 22 पैसे। तो उस लिहाज से यूँ लगता है कि इस दफ़ा शायद उतनी ईपीएस इसकी ना बन सके, लेकिन अभी ये चूँकि तीसरे क्वार्टर का रिजल्ट है उसके बाद चौथे का भी, तो चूँकि सिक्लिक नेचर भी होती है इस सेक्टर की और इनकी जो अर्निंग्स होती हैं वो भी मुख्तलिफ क्वार्टर्स के अंदर वेरी भी करती हैं। तो स्टिल ये जो अभी रिज़ल्ट आना है तीसरे क्वार्टर का और फिर चौथे का, तो ये पिछले साल के बराबर जा भी सकती है, उससे ऊपर भी जा सकती है। इसलिए अभी हाफ ईयरली रिजल्ट की बेसिस पे हम बिल्कुल कोई सॉलिड स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि इसकी अर्निंग्स पिछले साल के बराबर होंगी या कम होंगी। और लास्ट जो ईयरली इसका पे आउट था वो था 56 रुपये का, और अभी चूँकि सिर्फ 15 रुपये इसने हाफ ईयर इससे पहले दिया है, तो अभी हाफ ईयरली रिजल्ट है और आने वाले 2 क्वार्टर्स में भी मिला के देखा जाए तो एक अच्छा खासा डिविडेंड आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ख़ास बात यह है कि आज जो कंपनीज हमने डिस्कस की उसमें डिविडेंड यील्ड के लिहाज से ये सबसे आगे है, क्योंकि दीगर जो 2 कंपनीज थी उनकी जो डिविडेंड यील्ड है वो सिंगल फिगर में है, जबकि वाहिद कंपनी है आज की इस वीडियो में जो हम देख रहे हैं कि इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो डबल फिगर्स में है, ऑलमोस्ट 11 के करीब। और प्राइस की बात करें तो इस वक्त इस कंपनी के शेयर की जो ट्रेडिंग हो रही है वो 520 रुपये पे हो रही है। तो ये वो 3 कंपनीज हैं जिनकी आने वाले हफ्ते में जो बोर्ड मीटिंग्स हैं उसमें आप एज अ डिविडेंड इन्वेस्टर उम्मीद लगा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन सी कंपनी ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में मौजूद है, और ये भी बता सकते हैं कि किस प्राइस पे आपने ख़रीदा था और एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लेके रखा हुआ है, या फिर आप कैपिटल गेन के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए इन कंपनीज़ को कंसिडर कर। बहरहाल अगेन आई वुड से कि ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, और देखभाल कर और बाकी दीगर एस्पेक्ट्स को अपने रिस्क एपिटाइट को अपना जो आपकी गोल्स हैं स्ट्रेटजीज़ हैं उनको मद्देनज़र रखकर ही फैसला कीजिएगा। लेकिन इस वीडियो सीरीज़ का मकसद यही होता है कि जो भी डिविडेंड के हवाले से मुमकिन अनाउंसमेंट्स हैं उसके हवाले से एडवांस में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए, ताकि आप अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो अपने उसके हवाले से उस पर नज़र रख सकें, और अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके हवाले से भी आप फर्दर इसके ऊपर रिसर्च करके अपनी ड्यू डिलिजेंस कर सकें।
आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन है, फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।